श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कृति पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख महाकाल ज्योतिर्लिंग का क्या है इतिहास और पौराणिक कथा, यहाँ पर कब हुई थी शिवलिंग की स्थापना, किसने की थी और क्या है बाबा महाकालेश्वर की कथा। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, जानिए राजा चंद्रसेन की कथा। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की, कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने के लिए राजी हुए। आओ जानते हैं कुछ विस्तार से। राजा चंद्रसेन की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देवों में भी उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की, पर वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधि में थे तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा करने लग गया। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक तो ध्यान मगन बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुखी हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराइयों से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्माण हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आपने देखा, आपने सुना किस प्रकार उज्जैन में महाकालेश्वर की स्थापना हुई। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।